पहले क्वेश्चन में फेल हो जाऊंगा मैं, तो वो एक लाइन जो थी आती थी वो खत्म हो चुकी है मेरी लाइन, अभी थोड़ा और सीख के वापस आना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले दिल से क्या कहना चाहेंगे आप? दिल से जो आपने एल्बम बनाया, हमको दिखाया, बहुत सोलफुल गाने हैं इसके अंदर। थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में बताइए और दिल से के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम भी जो दिल से है, तो उसके पीछे की भी अगर कहानी कुछ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान है। आप दिल से बुला सकते हैं, दिल से भाई बुला सकते हैं। कहानी इसके पीछे ये छोटी सी रही कि दैट आई कम फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड कॉर्पोरेट जर्नी इन इट्स ओन राइट एंड कैपेसिटी। 20 साल तक इंडिया की बेहतरीन ब्रांड्स बनाई सभी के लिए, और फिर लगा कि अगले 20 साल शायद उस चीज़ के लिए मैं बिताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के सबसे पास है, और शायद वो दिल से ही था। तो वो जो इमोशन था उससे दिल से दी हैप्पीनेस कलेक्टिव हमारी कंपनी हमने लॉन्च की। कोशिश ये है कि हम वो एहसास, वो पल, वो एक्सपीरियंसेस, और इसे हम E2C कहते हैं, एक्सपीरियंसेस टू कंज्यूमर, कि आजकल सब लोग सामान खरीदने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि पल लोगों तक पहुँचे, वो मोमेंट्स पहुँचे जहाँ पर वो एहसास वो वापस फील कर सकें, और यही दिल से है। तो जो भी हमने गाने बनाए, स्क्रिप्ट लिखी, या हमने म्यूज़िकल ब्रॉडवे किया, डेब्यू NCPA पे भी किया, 2 शोज़ किए, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी में आप उस समय हमसे जुड़े रहें, और उन क्षणों में आपको हम दिल से अगर छू पाएँ तो हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। तो दिल से की यही कोशिश रहेगी, और किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, जैसे आपने कहा दिल से भाई, जैसा आपका मन करे जो भी बुलाएं, दिल से बुलाएं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का फैसला कब किया और क्यों किया, इसके बारे में बताइए। सर, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए, शायद सोसाइटी हमें स्लॉट करती है कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक्टर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, पर मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति, चाहे आप सभी में से जो यहाँ पर लोग हैं, अ, आप एक ही दिन में कितने रोल निभाते हैं। काम चाहे कोई भी करें, आप एक माँ माँ भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, शायद आप किसी के भाई भी हैं, और आजकल तो काम की डाइवर्सिटी डिजिटल एज में इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं शायद खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है शायद मैंने भी वही किया कि मैंने व्हेन आई हर्ड माई सोल कॉलिंग, तो फिर शायद गाने भी निकलने लगे, स्क्रिप्ट भी लिखने लगी, मैंने खुद गाने भी प्रोड्यूस करवाए, एंड कोशिश ये की कि जो भी करें दिल से करें और लोगों तक पहुँचे, इसलिए कि अ, ये नहीं कि कोई नई फिल्म, नया थिएट्रिकल या नया ड्रामा या नया एल्बम आया है, बट इसलिए एक पर्पस लेड अप्रोच रहे कि हम आज के बाद जो भी चीज़ें लाएंगे आपके सामने, यही ख्वाहिश रहेगी कि आप यू कीप लविंग अस बैक, और हम जो भी लेके आए, कुछ गाने, कुछ क्षण, कुछ थिएट्रिकल, कीप लविंग अस बैक फॉर दैट। तो वही कोशिश रहेगी। दिल से की अगर बात करें, दिल से बहुत ही लेजेंडरी गाना हमने सुना है। A.R. रहमान साहब ने आवाज दी है और शाहरुख खान साहब ने पिक्चर किया, उससे कुछ इंस्पिरेशन लिया आपने? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। ऑफ कोर्स सर, आई थिंक इंडियन सिनेमा की इंस्पिरेशन तो गोज टू एवरी किड, हर उस बच्चे की है, हमारी सारी जनरेशन्स की हैं, और आने वाली जनरेशन्स की भी रहेगी कि अगर शायद हमने प्यार करना सीखा, या किसी इमोशन को हमने जिया है, तो शायद थिएटर का उसमें, या सिल्वर स्क्रीन का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, जहाँ तक दिल से की बात करते हैं, 1998 इट इज़ अ लेजेंडरी फिल्म, चाहे वो A.R. रहमान हो, मनी रत्नम हो, शेखर कपूर हो, एंड इट वाज सच एन ensemble कास्ट, और खान साहब खुद जिन्होंने दिल से को पर्दे पे जिया। तो भाव में इंस्पिरेशन भी रहे, और उनको ट्रिब्यूट है कि मुझे ही नहीं, शायद पूरे भारत को उन्होंने इंस्पायर किया, और आज भी कर रहे हैं। और मैं तो शायद किस मुंह से कहूँ, खान साहब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, बस यही कहूँगा कि उनकी धड़कन तो पूरी कायनात सुनता है। तो शायद हम तक भी पहुँची, मुझ तक भी पहुँची, और दिल से में ये इंस्पिरेशन को लेके ये थॉट रहा कि शायद जब वो गाना चल रहा था कि एक सूरज निकला था, अ, अ, कि पत्ते तिल तिल से थे, पत्ते तिल तिल से थे, तो एक शायद लड़के के दिल की आह थी, और हमने उसे 30 साल तक सुना, 27 सालों तक, 98 से अब तक,
पर शायद कहीं ना कहीं इस कश्मकश में हम भूल गए कि शायद लड़की का भी कोई जवाब रहा होगा। तो आज आप सभी लोगों ने सुना दिल से फ्रॉम द गर्ल्स साइड। तो वो एक अटेम्प्ट था टू ऑल्सो एक्नॉलेज एंड गिव ट्रिब्यूट टू द अदर हाफ एंड द बेटर हाफ ऑफ इंडियन सिनेमा विच इज़ द विमेन इन आवर लाइफ्स। कि अक्सर कभी हम भूल जाते हैं कि अक्सर हमारे इश्क मोहब्बत के जज्बे में दूसरी तरफ भी कोई एक जज्बा होता है। तो दिल से में हमने शायद उस जज्बे को भी उतारने की कोशिश की। आपके जितने भी गाने सुने उसके अंदर एक सोल था, सोलफुल गाने थे सारे। जी। बॉलीवुड की फिल्मों में भी इसी तरह के गाने होते हैं, जैसे आशिकी, आशिकी 2, और अभी रिसेंटली मोहित सूरी साहब की जो सैयारा आई है उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बताएं कि म्यूजिक के इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, और रिसेंटली जो सैयारा आई है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें, कुछ कहना चाहें। मैं बहुत ही हम्बली इसका आंसर करूंगा सर। आई एम ग्लैड कि आपने सेम लाइन में मेरा नाम भी डाल दिया। बट चाहे वो मोहित सूरी साहब हो, भट्ट साहब हो, ऑल आर लेजेंड्स। आई थिंक उन सभी का म्यूजिक बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन। सभी इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस गेट इंस्पायर्ड। और हाल ही में जो फिल्म आई है सैयारा, आई थिंक माई बेस्ट विशेस टू देम। जब वो कहते हैं कि सब तारों में एक अकेला तन्हार तारा जो खुद जल के रोशन कर दे जग ये सारा, दिल से ढूंढ रहा है। और वो भी कहते हैं कि दिल से ढूंढ रहा है यारा सैयारा। तो दिल से इज ऑल्सो हैप्पी एंड एज दिल से वी आर डीप विशेस फॉर सक्सेस ऑफ सैयारा। और हमारा थॉट दिल से के पीछे गानों में ये रहा कि इन सभी गानों को जब आप सुनते हैं, एक डिस्टिंक्टिव चीज़ शायद हमारे गानों में आप देखेंगे कि हमारी शायद लिरिक्स पहले लिखी जाती है, हम धुन बाद में ढूंढने निकलते हैं। तो शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और उन शब्दों में हमने यही कोशिश की कि हम उस आत्मा को ढूंढें। चाहे आपने रूह में तू बसा है गाना सुना हो, या फिर आपने दिल से, या फिर जो तीसरा गाना था छल्ला, जिसमें हमने कहा कि छल्ला की लबदा फिरे। 15 साल से शायद एक लड़का ढूंढ रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वंडरलस्ट, कि गली गली भटक रहा है उसकी आत्मा कि छल्ला की लबदा फिरे, और उसको उसकी छल्ली शायद नहीं मिल रही। वो जिसको ढूंढना चाहता है उसकी आत्मा शायद काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसों से भटक रही है। तो तभी ये थॉट आया कि शायद छल्ली का भी कोई जवाब रहा होगा। तो पहली बार आपने गर्ल्स रिस्पॉन्स सुना, एंड मे बी रैप नंबर इन दैट विच पॉसिबली इंडिया हैज़ नॉट सीन बिफोर, जिसमें शायद एक देविका सिंह है जो सिंगर है, उन्होंने एक ब्रेथ में रैप किया है। सो द गर्ल्स वर्जन ऑफ छल्ला इज ऑल्सो देयर। तो यही कोशिश रही कि इंडियन सिनेमा से हम इंस्पायर होते रहे, बट कहीं ना कहीं दिल से में हम शायद उस आवाज़ तक भी पहुँचे और हम वो शब्द भी पकड़ के लेके आए जहाँ पर शायद वो लड़की और उसकी भावनाएं और वो क्या सोच रही थी, वो हम गानों के थ्रू और एक थिएट्रिकल के थ्रू आप तक लाए दिल से। ऑल्सो क्या इसको लेकर एक फुल फ्लेज म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने का भी प्लान है, और कितने गाने होंगे उस म्यूजिक वीडियो या फिर एल्बम जो भी आप लॉन्च करते हो, और कब तक लॉन्च करने का प्लान है? अगर म्यूजिक वीडियो लॉन्च करते हो तो कौन गाने में फीचर करते हो दिखाई मुझे कुछ सवालों का जवाब तो पता है। जो 15 गाने रहेंगे अभी दिल से के, और आप देखेंगे अगले हफ्ते से ही सारे चैनल्स पे जहां आप गाने सुनते हैं, चाहे वो जियो सावन हो, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, जो भी मेजर चैनल्स हैं जहां पर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, सभी पे हम दिल से के एल्बम को लाइव करेंगे ताकि सब तक पहुंचे। ये 6 गाने जो आपने सुने इंक्लूडिंग दिल से आलाप, प्लस 5 और एक्सक्लूसिवली दे विल कम राइट नाउ। वी हैव केप्ट देम लाइव ऑन इंस्टाग्राम ताकि हम सबका फीडबैक ले सकें, और इंशाल्लाह पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्तों में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। जनरली इंस्टाग्राम पे कोई म्यूज़िक नहीं डालता है। कुछ लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम भी टेस्ट हो रही है कि लोग 5-5 मिनट पे रिपीट पे कोई रील देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, म्यूज़िक लाइव करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे जैसे आपने कहा कि शायद सिनेमैटिक रूट पे हम और जाएं और म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करें। कैसे कर पाएंगे और कौन फीचर करेगा, ये बिल्कुल देखेंगे। और दिल से की ऐप लॉन्च करेंगे हम बहुत जल्द, जिसमें शायद पूरा इंडिया एज अ कम्युनिटी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड या फिर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू म्यूज़िक, थ्रू पोएट्री, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू कम्युनिटी,
it would become India's first experience to consumer platform, जहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी और आप उन लोगों से जुड़ पाएंगे जहाँ पर आप अपने भाव व्यक्त करें और शायद आपको कोई मिल जाए जो आपके भाव को समझ सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। हमें लगा कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत है, तो दिल से के फर्स्ट फेज में हम दिल से का वेब ऐप लॉन्च करेंगे। 15 जुलाई को इसके 2 शो हो चुके हैं। जी जी सर। तो जो ऑडियंस जिन्होंने इनको जिन्होंने देखा इस शो को, उनका कैसा फीडबैक है? कोई ऐसा फीडबैक होगा तो आपको दिल को छू गया होगा सुनने के बाद, अगर आप शेयर करना चाहें। सर आई इट वाज माय डेब्यू एट एनसीपीए। मैं आप सबको कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला थिएटर का डेब्यू एनसीपीए में बैक टू बैक 2 शोज़ में कहा। तो मुझे 2 फीडबैक मिले हैं और मैं तो बस शायद ये कहूँगा कि इवन इफ आई डेयर्ड टू एक्ट एंड वेरी हम्बली सेइंग दैट आई कुड राइट माय ओन लिरिक्स एंड कन्वर्ट देम टू म्यूजिक, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। The audiences who loved us back and was there to see it and watch it for 2 hours and back to back 2 shows, शायद उतना प्यार ही काफ़ी था। कोई एक फीडबैक जो मुझ तक आया, मैं आई वुड बी शाय टू से इट बिकॉज आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी, इज शायद कुछ जो हमारे डायरेक्टर थे और बाकी मीडिया में थे, उन्होंने कहा कि हमने शायद ऐसा रियल परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो मे बी शायद मैं इस बात में कामयाब हो पाया कि मंच पे मैं कोई स्क्रिप्ट और कुछ एक सोची हुई चीज़ लेके नहीं आया, मैं रियल इमोशंस लेके आया था जिसको शायद हम पर्दे पे उतार पाए और लोगों तक ला पाए। और दिल से में आप यही देखेंगे कि जो भी रहेगा वो रॉ रहेगा, रियल रहेगा, अनफिल्टर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपके दिल में कोई भावना जागती है तो पीछे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। जब आपके अंदर पहली बार इश्क महसूस होता है तो फिर कोई डायलॉग नहीं होते, तब आप होते हैं। आपके अंदर की, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो या आत्मा की आवाज़ आती है, वो खुद ही की होती है एंड हम शायद वही करते हैं, उसको रॉ रखते हैं, अनफिल्टर्ड। जैसे आपने कहा कि आपकी ऐप लॉन्च होने वाली है, तो क्या-क्या चीज़ें होंगी उस ऐप के अंदर? क्या सिर्फ म्यूजिक होगा या फिर और भी चीज़ें आप ऐड करने वाले हैं, जैसे शायरी हो गई, और भी चीज़ें क्या हम देख पाएंगे उस ऐप के अंदर कुछ है? नहीं, बेशक, आई थिंक मुझे तो आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में दिल से वेब ऐप एक इंडिया की ऐसी कम्युनिटी होगी जिसमें म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग, शायरी, ब्लॉग्स, शॉर्ट स्टोरीज़ कि आप रात को सोने से पहले कुछ बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं जो शायद आपका ख्याल रोक दे, या आपको दिन भर की थकान से थोड़ा सा किसी और दुनिया में ले जाए, ऐसी कोई एक छोटी सी कहानी आप पढ़ के सोना चाहते हैं तो आपको रोज़ ऐसी कहानी मिलेगी। कोई ऐसा संगीत सुनना चाहते हैं कि दिन अच्छा नहीं है, बहुत थके हुए हैं, पर शायद वो आपकी आत्मा को राहत पहुंचा दे, ऐसी कोई चीज़। और डिसरप्ट करेंगे हम इंशाल्लाह म्यूज़िक। हर हफ्ते कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते नए गाने रिलीज़ हों। हम आपको पुरानी एल्बम से ही बोर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप उस पुरानी एल्बम जो 15 गाने आ रहे हैं उन्हें प्यार करते रहिए, बट कॉन्स्टेंटली दिल से वेब ऐप विल हैव every single day content in terms of music, stories and everything, जब तक कि आपके दिल तक या तो वो एहसास ना पहुंच जाए या आप उस कम्युनिटी में आके अपने एहसास ना व्यक्त कर दें, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। लास्टली म्यूजिक लवर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके? For all the music lovers and in fact all the people who do not love music, not just in India and across the globe, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बस एक लाइन में बोलता हूँ कि पता नहीं जीवन किस बारे में है, पर अगर संगीत आपके जीवन में है तो शायद जीवन जीने लायक है। ज़्यादातर देखा गया कि जो लेखक रहते हैं वो अपनी बहुत एक्सपीरियंस लेकिन इसमें आपके बॉलीवुड पूरे जो सॉन्ग्स हैं, मस्त सॉन्ग, उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी जवान है, उसके सवाल ये बहुत कैसे है? मैम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम सभी के एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लव हो या फर्स्ट हार्ट ब्रेक हो, या फिर जीवन की जद्दोजहद में हमने प्यार को कहीं पीछे कपड़े की तरह टांग के छोड़ रखा है कि अब शायद उसको महसूस ही नहीं करते। हम रोज़मर्रा के काम में, खर्चों में लग जाते हैं और शायद वो कहीं पीछे छूट गया। तो ये सभी की कहानी है। तो इन सब चीज़ों में शायद हमारा सिनेमा, शायद हमारा म्यूज़िक हमें हर फ्राइडे, हमें हर थर्सडे जोड़े रखता है, जब शायद आप उस 2 घंटे, 3 घंटे या 5 मिनट के गाने को सुनते हैं और शायद कुछ एहसास कर पाते हैं। तो इंस्पिरेशन दोनों तरफ रही, कुछ पर्सनल भाव भी रहे ऑफ माई ओन लाइफ स्टोरी
वेयर आई हैव बीन एज रियल एज पॉसिबल। मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, शायद मैंने आज परफॉर्म भी नहीं किया और मैंने एनसीए में भी परफॉर्म नहीं किया था। मैं तो अपना हार्ट ब्रेक ला के मैंने सामने रख दिया था, तो वही परफॉर्मेंस बन गया। तो और जो कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहती है सिनेमा से, वो हम सबके जीवन का पार्ट है। तो ये दोनों मिली जुली चीज़ें आपके सामने। सर जी, एक क्वेश्चन है। अब तक की लाइफ में आपने बहुत दिल दुखा हुआ गाने सुनाए सर, लेकिन आपका दिल किसी ने तोड़ा है क्या कभी? ऐसे गाने दिल से धोखा कोई दे के भाग नहीं दिल जले, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। दिल से जवाब, दिल से मैं दिल से ही जवाब दूंगा सर, थोड़ा नहीं, आपने तो पूरा ही जान लिया है। पर सर देखिए, दो बातें। दिल नहीं टूटा तो फिर क्या जिया, दिल टूटना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद शुरू में जब हम उस भाव से गुजरते हैं तो हमें लगता है किसी ने दिल तोड़ दिया, पर बहुत सालों बाद ये पता चलता है कि आपका दिल कोई नहीं तोड़ता, दिल तो आप ही शायद खुद का तोड़े बैठे हो, क्योंकि जीवन में आपको कहीं आगे जाना है। पर वो क्षण, वो पल, और शायद जिस भी जने ने आपको वो एहसास कराया हो, तो आज आप जो भी बने हैं, जिस भी मकाम पे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कहीं ना कहीं उनको तहे दिल से धन्यवाद है कि तुम ना होती तो शायद मैं वो ना सीखता, और वो ना सीखता तो शायद मैं आज ये ना बनता। तो दिल किसी ने भी तोड़ा हो, प्यार उन सभी को वापस भेजिए जिन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया। बहुत धन्यवाद, आप सब लोग दिल से आए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जो मैं पहले ही सोच के आया था कि ये बहुत अनफेयर होता है कि ना आप सब लोग मुझे जान जाओ और मैं आपको नहीं जानूं। तो एक मेरे लिए छोटा सा काम कर दीजिए, एक फर्स्ट नेम बेसिस पे अपने आप को थोड़ा सा नाम बता दें, कहाँ से आए हैं, तो फिर हम ना एक बार थोड़ा लाइफ लॉन्ग जुड़ जाएंगे कि आप मुझे देखेंगे, आप मुझे पहचानेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि मैं भी बोलूँ कि अरे सरफराज भाई कैसे हो, तो मैंने अगर तुम्हारा शादाब भाई, ठीक है, मैं मुझे दे दीजिए भाई, लेट मी ऑल्सो। मेरी आवाज वैसे वहां तक आ रही होगी, मैडम से स्टार्ट करें। गायत्री मैम आई थी, और गायत्री मैम मुझे याद है एनसीपी में बैठी थी, और तब इनका वही सवाल था जो आज शादाब भाई आपका सवाल है कि ये बताओ कि दिल किसने तोड़ा। तो गायत्री मैम को हम नहीं पूछ सकते, आप कौन से उससे हैं मैम? हाँ, न्यू भारत डिजिटल से गायत्री मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का सर। गाजी मोइन भाई, हिंदुस्तान.com। तो आप सर मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाइए, आप भी कीजिए, थोड़े गानों पे आप टिप्पणियां करना, कहीं आपके गाने सुन के मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा लगा, हम इंस्पायर होते रहेंगे, है ना? हाँ? ठीक है मैम। अभिषेक जी, आप एक्टर लग भी रहे हैं, आप कहाँ, मुझे क्यों लग रहा है आप कहाँ से हैं, मतलब C9MX। और ये हमारे गुंडे की बेटे में बहुत ही सीनियर है, बच्चन साहब से, देव साहब से लेकर सर आप मेरा फोटो भी नहीं सर, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सीनियरिटी, बट आप सर देखिए, कर तो कोई कुछ भी लेगा, है ना, पर आप ये जो समय निकाल के सामने वाले को वैल्यूएबल फील करवाते हैं कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए इतनी दूर चल के आए हैं, तो वेरी मच थैंक यू, मीन्स अ लॉट। सोहेल फिदाई साहब, सोहेल साहब को हम सब जानते हैं, सोहेल साहब फेमस है, पहुंची है, अगर देखिए इनके दिल तक पहुंची है तो आप एक लाइन में कुछ जवाब दो। ये हमारे हर किसी की हंसी में वो राज होता है, किसी की हंसी में वो राज होता है, जिसे देखकर कोई ना कोई बर्बाद होता है। शर्मा को बहुत फॉलो करते हैं, साउथ में लेके जा रहा है।
सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो ना, फिर ठीक है। नहीं पर बहुत 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 बढ़िया। देख कौन कह रहा था कि सबका दिल टूटा है, मैंने कहा था सबको। हाँ सर सर तलविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई एक कैसा लगा आपको? ठीक डन। धनंजय जी अपना बॉलीवुड, अरे अब तो फेमस होगा सर। राकेश from Bollywood Flash. राकेश जी, thank you very much. You have been very kind to not just